2024 जीता था तब भी हमने देखा था। उस वक्त हम जवान थे, हम भी उनके एरिया में दूर तक गए थे, 20 किलोमीटर तक हम चले गए थे। वो शकरगढ़ के एरिया की तहसील के आखिर तक हम गए थे देखने के लिए कि कहाँ तक हमने हमारे भारतीय बैठे हुए हैं। हमने भारतीयों के साथ जाके वहाँ पे चाय भी पी थी वहाँ पे उनके साथ फिर जाके। तो जब जीतते हैं सब पता चल जाता है, जीत हमारी निश्चित है, लेकिन हमने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सुधर नहीं सकती, लेकिन लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। पिछले दिन रात को एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जिसमें यह बताया कि पाकिस्तान ने हैवी शाइलिंग की है। हमने सोचा कहीं ना कहीं शायद ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमें इस तरह की कोई खबर ना मिलिट्री के द्वारा ऑफिशियली सुनाई दी गई और ना ही हमें किसी प्रकार के बम धमाके सुनाई दिए। जब हमने पुष्टि करने की कोशिश की तो पता चला ये वीडियो 3 साल पुरानी है। इस तरह की हजारों खबरें व्हाट्सएप पे आपको आती होंगी और आप इसको आगे शेयर करते होंगे। आज इसी का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। इस पर विस्तार से बात करेंगे हम एडिटर इन चीफ ऑफ पीपी न्यूज लाइन आदर्शपाल गुप्ता जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ये लगातार हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हैं, बिना वेरीफाई किए, बिना आंकड़ों को खंगाले, बिना तथ्यों को देखे हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते और कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन फैलती हुई नजर आती है। जिस तरह की ये जो सर्कुलेशन लगातार जारी रहती है, क्या लगता है कि किस तरह से सुधार हो सकता है इससे? आप ठीक कह रहे हैं, खासकर अगर अदरवाइज तो चलता रहता है, लोग मजाक में भी लेते हैं, लेकिन जब आपके देश के ऊपर संकट है, जब यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, उस वक्त आप ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसी वीडियोस लाके लोगों को दिखाते हैं तो उसका असर तो पड़ेगा, एक दहशत पड़ेगी लोगों के अंदर, एक डर की भावना पैदा हो जाएगी, कहीं ये कुछ हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। मैंने देखा कि जिस तरह से आपने वीडियो 3 साल की वीडियो की बात की है, मैंने देखा कि इसमें ऐसे बहुत से वीडियो थे जो बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, उनके हाल दिखाई जाते हैं। जिस तरह वीडियो गेम्स में वो अपने हाथ चला चला के जहाजों को उड़ा रहे हैं और भगा रहे हैं, जो ड्रोन को उड़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो जो है वो दिखाई दिए कि पाकिस्तान ने यहाँ ये कर दिया, पाकिस्तान ने वहां वो कर दिया। असलियत में कुछ भी नहीं था। और कहीं ना कहीं मिलिट्री ने भी इस चीज की पुष्टि की है। आज सुबह मैसेज आया था, माफ कीजिए, उनके द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि बॉर्डर पे इस समय शांति है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शांति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक यही मैसेज नहीं आया। इस बात से पहले कितनी एडवाइजरी इश्यू की है उन्होंने कि आप कम से कम सोच समझ कर कोई किसी भी पोस्ट को करो, उसको तो जांच लीजिए कहाँ से आई है पोस्ट, किसने भेजी है पोस्ट। तो आपके पास बहुत से सोर्सेज है, आपके पास अगर आप फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक पे आप जाओगे तो डिफेंस जो इंडियन डिफेंस का है उनका जो पेज दिखाई देगा, आपको पीएमओ का पेज दिखाई देगा, आपको पीआईबी का पेज दिखाई देगा, आपको बहुत से ऐसे ऑफिशियल पेज दिखाई देंगे जहां पे सारी की सारी स्टोरी लगा दी गई होती है। तो सबके सब व्हाट्सएप जो आप देख रहे होते हैं, गलत देख रहे होते हैं, वो वहां आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको वहां नहीं मिलते हैं, उसकी पुष्टि नहीं होती है, तो कम से कम ऐसे काम तो मत कीजिएगा। जिस तरह से नेवी का हुआ, नेवी का वहां पे जो पाकिस्तान ने एक वीडियो चला दिया कि बहुत बड़ा आपने वहां पे नेवल का रख दिया है, सारा सिस्टम उन्होंने इंडिया का बिगाड़ के रख दिया। जब पुष्टि की उसकी तो कुछ भी था नहीं, वो 3-4 साल पुराने के उन्होंने कोई एक्सरसाइज की थी, उसका उनका एक वीडियो था जो उन्होंने दिखा रहा है कि अभी लगाया हुआ है। सब बातें झूठी लोगों ने बताई कि सब गलत तरीके से बताया गया, और इसको आगे मत फैलाए, इसको आगे मत फैलाए। नजाकत को समझे, इस वक्त की नजाकत को समझे। इस वक्त हमें क्या चाहिए? बॉर्डर बिल्कुल शांत है इस वक्त। कल से जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद थोड़ी देर तक, हालांकि उस रात को कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला, लेकिन पिछले दिन बिल्कुल शांत रहा और आज के दिन भी शांति है। लेकिन सर, लगता है आज भी इस तरह के मैसेज सभी के व्हाट्सएप पे आने वाले हैं। नहीं, यूं ही शाम होती है, लोगों को काम नहीं होता, वो कहते हैं चलो ये मैसेज कर रहा, चलो कुछ नहीं है। ड्रोन देखा मैंने उधमपुर के पास, देखा किसी ने कह दिया, मैंने नौशहरा के पास देखा किसी ने कहीं से कह दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब भी ड्रोन आएगा आपके यहाँ सायरन होगा, पता चल जाएगा आपको, ऑफिशियली सायरन होगा। सायरन लगेगा तो लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है। लेकिन जब इस वक्त दोनों देश के बीच में बातचीत हो रही है, आज भी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग का क्या रुख आता है उसको भी पता नहीं चला, आ जाएगा सामने। और रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर भी रस कर रहे हैं पूरे देश को, वो भी बताएंगे क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ रोहन मैं ये भी कह दूं कि हम जिन देशों के ऊपर
बड़ा बड़ा विश्वास करते थे। जी। उन देशों ने भी हमें सिर्फ लॉलीपॉप ही दिखाया, हमारा साथ उस तरह कंधे से कंधे में लाके खड़ा नहीं। जी हाँ, स्पेशली पाकिस्तान अमेरिका की की अगर बात करते करें। तो पाकिस्तान को चाइना ने साफ कह दिया जी। कि हम पाकिस्तान के तुम्हारे साथ खड़े support हैं। में, जी। लेकिन अमेरिका ने जो इतना कुछ किया, लड़ाई बंद करवा दी, और अमेरिका को यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये फैक्ट्री चल रही है। जब वहां पे टेररिज्म की फैक्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर चल रही है, आतंकवादी वहीं से भेज रहे हैं। पाकिस्तान भिखमंगा है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इस छोटी सी लड़ाई में 4 दिन के बाद जहां जो 300 रुपए किलो आटा मिल रहा था वो 1200 रुपए किलो चले जाएगा। पाकिस्तान में। तरसेंगे वो पाकिस्तान वाले का अपने खाने के लिए। पानी की तो बात ही छोड़ो, पानी की तो बात छोड़ो, पानी का क्या हालात है। जब हम चाहेंगे उनको वहां उनको उड़ा देंगे पानी के अंदर से ही, जल थल करते। जब नहीं चाहेंगे पानी उनको मिलेगा नहीं। ये नहीं पता, पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, वो समझ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एक बहुत बड़ा लोन दिया गया। जी ये हाँ। लोन कहां से आया? IMF, जी। एक ऐसी एजेंसी जिसमें 90 देश इन्वॉल्व है, लोन लोगों का पैसा होता है। उन लोगों में लोन, हिंदुस्तान ने 2090 से कोई लोन नहीं लिया, नहीं लिया। जी। और उससे पहले सारे का सारा लोन इसने चुकता किया हुआ, कोई इसने नहीं ले लिया। लेकिन पाकिस्तान हर रोज कटोरा लेके जाता है। अभी इसको ग्रे लिस्ट में डाल रहे, नहीं लोन देते, फिर भी ये लोन दिया उसने। और इसमें कहीं ना कहीं मंजूरी रहने वाली थी अमेरिका की। तो सवाल है कैसे। सीधी बात है, पाकिस्तान एक इतना छोटा है, उसके पास वोटिंग राइट कितना बड़ा राइट है उसके पास। अगर राइट है उसके पास, तो उसके पास अमेरिका जैसे देश का है। अगर अमेरिका चाहता कि इन्हें लोन नहीं मिले तो वीटो कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता है ये पैसा कहाँ लगेगा। और यूएन में भी तो नॉन परमानेंट मेंबर है, उसके बाद भी ये सब किसी ने भी इस पे एतराज नहीं किया, और इसको लोन मिल गया। और लोन कहाँ खर्च होगा ये सबको पता है। नई नई फैक्ट्रियां लगाई जाएगी आतंकवाद की, लोग भूखे मरते रहे, उनका कोई फिक्र नहीं है। उनको पीने के लिए पानी नहीं है, उनके खाने के लिए नहीं है, उनको पहनने के लिए नहीं है। वो कुछ भी करे, लड़े मरे, वहां पे गृह युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन इन्होंने अपनी फैक्ट्री चलानी है। उन पैसों के साथ उस पर रोक नहीं लगाई गई। हाँ, वही चीज रिपीट हुई है। एक तरफ आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं भारत द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ फिर से लोन दे दिया गया। अब इस लोन से क्या होगा आप सभी जानते हैं। और व्हाट्सएप की तो सर बात ही छोड़ो। व्हाट्सएप ने तो सर आधे लाहौर तक को जीत लिया था इंडिया ने। बिल्कुल बिल्कुल, जब जीता था तब सबने देखा था, और सियालकोट का तब कभी जीता था तब भी हमने देखा था। उस वक्त हम जवान थे, हम भी उनके एरिया में दूर तक गए थे, 20 किलोमीटर तक वो हम चले गए थे। वो शकरगढ़ के एरिया की तहसील के आखिर तक हम गए थे देखने के लिए कि कहाँ तक हमने हमारे भारतीय बैठे हुए हैं। हमने भारतीयों के साथ जाके वहां पे चाय भी पी थी वहां पे उनके साथ भी जाके। तो जब जीतते हैं सब पता चल जाता है। जीत हमारी निश्चित थी, लेकिन हमने बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग नहीं की, बॉर्डर पार नहीं किया। हमारे जो जितने भी जहाज थे यहीं से गए, अपना निशाना, अपना टारगेट पूरा करके वापस आए, इनको खत्म कर दिया। अगर चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो सचमुच व्हाट्सएप वाली बात सही हो जाती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम जो सही है वही लोगों तक बांटे आप। जी, तो आपने आज के जो शो है हमारी खास नजर रही कि एक तो पाकिस्तान को लोन दे दिया गया जो कि नहीं देना चाहिए था, एक तरफ आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए, और दूसरी तरफ जब नजर मारी तो वो क्या करेंगे उन पैसों का, फिर से आतंकी अड्डे बनाएंगे। लेकिन एक और नजर मारी जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितना ज्ञान मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो ज्ञान है ये सच्चा ज्ञान नहीं है। यदि ये ज्ञान आपने लोगों में बांटना शुरू कर दिया, आपकी तो बर्बादी होगी, लोगों की बर्बादी होगी। और कहीं जाके जब ये सीज फायर की ये शुरुआत की गई है, दोनों तरफ से शांति हुई है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फिर से आग लगा देगी। फिलहाल के लिए इजाजत दें, कल फिर से मिलेंगे 8 बजे 8 PM के शो में। नमस्कार। नमस्कार।